Today we are breaking down one of the most common skin swellings. Let's talk about sebaceous cyst today. ये होता क्या है, क्यों होता है, आज इसी के बारे में चर्चा करेंगे. Hey all, I'm Dr. Pooja from Ayurveda and with us we have Dr. Sandeep Mishra sir अच्छा। from Overall Hospital. तो सर ये बताइए सेबेशियस सिस्ट होता क्या है और क्या इसका सच में कुछ लेना देना है सेबेशियस ग्लैंड के साथ. यस मैम, सिबेशियस सिस्ट बेसिकली एक सिस्टिक स्वेलिंग है जो सिबेशियस ग्लैंड जो हमारी बॉडी में पाई जाती है, जो सीबम सिक्रीट करती हैं। तो उनमें अगर उनके माउथ में जहां से वो डक्ट से सिक्रीट करती हैं वो अगर ब्लॉक हो जाती है तो जो सीबम उनमें बनता है वो बाहर नहीं निकल पाता और उसी के अंदर कलेक्ट होता जाता है और कलेक्ट होता जाता है, फिर धीरे धीरे वो पाउच की तरह वो बढ़ती जाती हैं, जिसकी वजह से एक सिस्टिक स्वेलिंग की तरह अपीयर होती है, जिसे हम सिबेशियस सिस्ट कहते हैं। तो ये बॉडी में कहीं पे भी पाई जा सकती है क्योंकि सब जगह सेबेशियस ग्लैंड्स होती हैं, स्कैल्प में, फेस में, बैक में, चेस्ट में, एक्सेप्ट पाम्स एंड सोल्स। पाम्स में और सोल्स में सेबेशियस ग्लैंड नहीं पाई जाती, तो वहां पे एब्सेंट होती है, उसके अलावा ये कहीं पे भी पाई कहीं जा पे भी सकती हो सकती है। है. यस ओके यस सर, मैम। तो मतलब इसका सेबेशियस ग्लैंड से बिल्कुल ही लेना देना है. जी मैम जी। ओके सर. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ये होती क्यों है, वो जो ब्लॉकेज आप बता रहे हैं वो क्या उसके कुछ कारण है. मैम कारण अब स्किन पे है, अगर उसकी ओपनिंग किसी भी कारण से ब्लॉक हो गई तो फिर वो कलेक्शन बाहर, उसका सीबम बाहर निकल नहीं पाता, तो अंदर ब्लॉक होता है, कलेक्ट होता जाता है, जिसकी वजह से ग्लैंड बढ़ जाती है। अब ब्लॉक होने के कई कारण हो सकते हैं, मान लीजिए कोई उसका सिक्रेशन ही ड्राई हो गया, या वहां पे कोई फॉरेन पार्टिकल आके जमा हो गया, या स्किन का एपिडर्मिस की जो कुछ डेब्रीज है वो वहां जमा हो गई, तो कई कारण हो सकते हैं। ओके सर. तो किन लोगों में ज्यादा हो सकता है और क्यों होगा. मैम जैसे हम लोग अक्सर बात करते हैं आपस में कि भाई किसी की ऑयली स्किन है, किसी की ड्राई स्किन है, जिन लोगों में सेबेशियस ग्लैंड्स ज़्यादा एक्टिव रहती हैं उनमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और फिर इसका थोड़ा बहुत रिलेशन है कि आपकी डाइट और लाइफस्टाइल कैसी है। अगर फैट रिच डाइट लेते हैं तो उसमें होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अल्टीमेटली लाइफस्टाइल यहाँ पे काफी मैटर करता है सेबेशियस सिस्ट के फॉर्मेशन में भी. जी मैम। ओके सर. तो इसे कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, क्योंकि हमने पिछले एपिसोड में बात की थी लाइपोमा के बारे में. जी मैम। तो ऐसे लाइपोमा से और बाकी स्वेलिंग से कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं. मैम बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा आपने। दोनों स्वेलिंग्स एक जैसी दिखती हैं, बट जो एक कॉमन पीपल इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, जो भी सिबेशियस ग्लैंड की स्वेलिंग होती है, सिबेशियस सिस्ट होती हैं, उसमें एक पंक्टम टाइप से दिखता है, एक ब्लैक कलर का पंक्टम दिखता है। मतलब वो पॉइंट होता है जहाँ पे वो डक्ट बाहर की तरफ आती है और वो ब्लॉक रहती है, तो ब्लॉक डक्ट एक पंक्टम की तरह दिखता है। और इसको जब कंप्रेस करते हैं तो एक पुट्टी लाइक फीलिंग आती है, थोड़ा डिम्पलिंग रहती है। और जबकि लाइपोमा में ऐसा कुछ नहीं पाया जाता, लाइपोमा में स्लिपरी स्वेलिंग पाई जाती है जो इजिली मोबाइल होती है। ओके सर. तो ये दो तीन साइंस है जिससे हम लोग समझ सकते हैं कि ये मतलब ये लाइपोमा स्टैटिक है या होती है, फिक्स होती है. हाँ, मोबाइल ये भी होती है, हम्म. सिस्टिक स्वेलिंग है, बट इसमें वो पैथोलॉजिकल साइन होता है कि इसमें पंक्टम पाया जाता है। ओके सर. तो ये हार्मलेस सिस्ट कब प्रॉब्लम बन सकता है किसी के लिए भी. मैम जनरली तो इसमें जैसे सीबम मटेरियल कलेक्ट होता जाएगा, हम्म. तो फिर ये इसकी साइज बढ़ता जाएगा, और कभी कभी क्या होता है कि आदमी जब उसको कंप्रेस करता है तो उसमें से पुट्टी लाइक मटेरियल बाहर निकल जाता है, फिर खाली हो जाता है, फिर वो उसमें धीरे धीरे कलेक्ट होता है, फिर वो बढ़ता है। लेकिन जब किन्हीं कारणों से अगर कहीं से उसमें इन्फेक्शन पहुंच जाता है, वो सिस्ट इन्फेक्टेड हो जाती है, तब फिर उसका एंग्री लुक देखने को मिलता है, उसमें रेडनेस हो जाती है, उसमें पेन होने लगता है, और वहाँ आसपास के स्किन पूरी स्वेलिंग हो जाती है। तो इस टाइम में पेशेंट को काफी डिस्कम्फर्ट होता है और फिर उसे अर्जेंसी में ऑपरेट करना पड़ता है। कॉम्प्लिकेशंस किस हद तक जा सकता है. कॉम्प्लिकेशंस मैम, अगर पेशेंट हमारा डायबिटिक नहीं है, यंग एज का है, तो उसमें ये है कि एंटीबायोटिक्स वगैरह खा के उसको सबसाइड किया सकता है। या अगर उसमें पस फॉर्मेशन हो गया है तो वो एब्सेस का फॉर्म ले सकता है, अगर इन्फेक्शन ज्यादा है तो पस फॉर्म हो गया है तो एब्सेस का, तो उसमें जैसे हम लोग नॉर्मली एब्सेस को ट्रीट करते हैं इंसिडेंट ड्रेनेज से, वैसे ही उसको ट्रीट करना पड़ता है। ओके सर. तो इसे स्क्वीज करते हैं या पॉप करते हैं बहुत से लोग, इज दैट एडवाइजेबल. मैम नॉट एडवाइजेबल, बिकॉज एक बार अगर कलेक्शन वहाँ रिटेन होने लगा है, इसको हम लोग जनरली रिटेंशन सिस्ट भी बोलते हैं। रिटेंशन सिस्ट मतलब उसका जो कंटेंट बाहर निकलना चाहिए वहाँ रिटेन हो रहा है, तो अगर रिटेंशन सिस्ट फॉर्म हो रही है, सिविस सिस्ट फॉर्म हो रही है, एक बार फॉर्म होने लगी, तो बेटर है कि इसको स्मॉल साइज में ही अगर आप निकलवा देते हैं तो अच्छा है। अदरवाइज उसमें कलेक्शन होने लगेगा, बार बार आप पॉप करेंगे, बार बार कलेक्शन बढ़ेगा और सिस्ट का साइज बढ़ेगा, और कभी वो इन्फेक्टेड हो गई तो फिर उस पूरे एरिया को फिर स्किन के साथ में निकालना पड़ता है। तो इसके ट्रीटमेंट ऑप्शंस क्या अवेलेबल है हमारे पास. मैम ट्रीटमेंट ऑप्शंस में हम लोग सर्जरी के लिए जाते हैं,
जिसको बोलते हैं एक्सिजन ऑफ द सिस्ट, मतलब सिस्ट को अलोंग विद द पंक्टम एलिप्टिकल इंसिजन लेके हम लोग एक्सरसाइज कर देते हैं, जिससे ओके सर। रेडिकल पूरा उसका क्योर हो जाता है, वहां सिस्ट का वॉल के साथ निकल जाती है, तो रिकरेंस के चांसेस नहीं रहते हैं। क्या छोटे से छोटा सिस्ट भी हो तब भी निकालना इज द ओनली सॉल्यूशन? हाँ मैम, निकालना ही सॉल्यूशन है। ओके सर। So what will be your takeaway message for our students and for our audience? मैम अगर सीबेसियस सिस्ट है तो उसकी इलेक्टिव सर्जरी करा लें तो ज़्यादा बेटर है। इलेक्टिव सर्जरी में ये दो बेनिफिट्स हैं। एक तो वो स्मॉल साइज में स्मॉल इंसिजन आएगा, और उसमें उसको एक्सरसाइज करने के बाद हम लोग स्यूचर कर सकते हैं। स्यूचर करके हीलिंग जो होगी प्राइमरी इंटेंशन से होगी, एक बहुत बारीक सा स्कार आएगा। और वही अगर आप उसको वेट एंड वॉच करेंगे, वो सिस्ट ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, और कहीं अगर इन्फेक्टेड हो गई, तब उसको फिर एब्सेस की तरह उसको पूरा एक्सरसाइज करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज करने के बाद फिर वहां पे हम फ्यूचर भी नहीं कर पाएंगे, और वो सेकेंडरी इंटेंशन से बड़े स्कार के साथ हील होगी। तो ये सब इसके ड्रॉबैक्स है। तो मेरा टेक होम मैसेज यही है पेशेंट्स के लिए और व्यूअर्स के लिए, कि सिस्ट स्मॉल साइज में रहे तभी उसकी इलेक्टिव सर्जरी करा लें। Okay, sir. Thank you so much for providing all the information on sebaceous cyst. थैंक यू मैम। So sebaceous cyst दो may look simple, लेकिन mismanagement से ये complicate हो सकता है. So early identification and proper treatment is important. आगे की वार्ता in the next episode. Till then, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें. थैंक यू। धन्यवाद.